वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम बात करेंगे कंजंक्शन ऑफ टू प्लैनेट्स, यानी कि कोई भी दो प्लैनेट्स जब किसी एक हाउस के अंदर बैठ जाते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। अभी तक हमने बात करी कि इंडिविजुअल प्लैनेट्स किस किस हाउस के अंदर हैं, वो क्या इफ़ेक्ट दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि जब दो प्लैनेट आपस में बैठ जाते हैं तो फिर उसका इफ़ेक्ट किसी भी नेटिव के ऊपर क्या आता है। इसके लिए हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं सूर्य और चंद्रमा की युति से, यानी कि सन एंड मून कंजंक्शन। अब ये जो कंजंक्शन है, ये जो वेरी यूनियन आपकी एक हाउस के अंदर जब सूर्य और चंद्रमा आके बैठ गए तो ये बहुत ही स्पेशल कंजंक्शन है। क्यों है? क्योंकि ये दो इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट्स हैं। आपके प्लैनेट कैबिनेट के अंदर राजा और रानी हैं, आपके पिता और माता हैं, आत्मा और मन है। तो जब ये प्लैनेट्स दोनों इकट्ठे एक हाउस के अंदर हैं तो ये आपकी यूनिक साइकोलॉजी, पर्सनालिटी एंड लाइफ पाथ को डिनोट करते हैं। क्योंकि सन जो है वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर रिप्रेजेंट करता है आपकी आत्मा को, आपकी सोल को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अथॉरिटी को, फादर को, गवर्नमेंट को, विटैलिटी को, आपकी इनर लाइट को। और दूसरी तरफ आपका चंद्रमा है जो कि कारक है आपके मन का, इमोशंस का, आपकी मदर का, आपकी हैबिट्स का, आपके नर्चरिंग का, आपके कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड का, आप अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे समझते हैं, उसके बारे में। और जब ये दोनों प्लैनेट किसी भी एक घर में बैठ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि सन और मून की युति है, सूर्य और चंद्रमा युति में हैं। और ये अमावस्या वाले दिन होता है, उससे कुछ आपके पहले और कुछ डिग्रीज के डिफरेंस पे बाद में, लेकिन मोर और लेस ये अमावस्या का जब भी बर्थ होगा तो सन और मून जो हैं वो एक घर के अंदर आएंगे। अब सूर्य सोल है, सूर्य स्थिर है, लेकिन चंद्रमा मन चंचल है, बहुत ज़्यादा चंचल है। और जब वो सूर्य के कनेक्शन में आया तो आपका मेजर इफेक्ट आपके मन के ऊपर आने लगता है। क्योंकि ये जो एक इनर कन्फ्लिक्ट आपकी पर्सनालिटी, आपके आत्मा ने आपके मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया। और जहाँ पे आपका मन आपके कंट्रोल में है तो आपके जो एक पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग आती है, लेकिन वो एक इनर कन्फ्लिक्ट आपके इमोशंस का, मन का, वो हर समय रहता है। लेकिन एक पावरफुल ऑरा आपके हमेशा आपको रहता है आपके आसपास, और आपको स्ट्रगल रहता है मन के अंदर हमेशा आपके इमोशंस को और लॉजिक को हमेशा बैलेंस करने के लिए। क्योंकि मन और जब आत्मा एक डायरेक्शन में काम करते हैं तो ये एक पर्सन को क्लैरिटी, अलाइनमेंट देता है थॉट्स की, पर्पस की, कि मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि आपकी आत्मा और आपका मन दोनों की दिशा एक है। लेकिन आपका जो इनके तत्व हैं वो क्या है? वाटर है मून का और सन का है फायरी। तो जब फायर एंड वाटर जब भी मिलेंगे आपस में तो क्या होगा? धुआं निकलेगा, एवापोरेट होगा। और वो धुआं जो है वो मेजर आपके लिए स्ट्रगल है आपकी लाइफ का। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही अच्छी चीज़ क्या है हमारे लिए, कि जब भी केंद्र और त्रिकोण लॉर्ड आपस में मिलते हैं, कहीं पर भी आकर बैठते हैं, तो वो आपको बहुत ही अच्छा राजयोग देते हैं। अब काल पुरुष की कुंडली में आपका केंद्र स्थान क्या है? वो विष्णु स्थान है। और त्रिकोण क्या है? वो लक्ष्मी स्थान है। काल पुरुष के अंदर मून जो है वो 4th हाउस का लॉर्ड है, कैंसर की लॉर्डशिप है। और सूर्य क्या है? वो आपका 5वां लक्ष्मी स्थान है।
अब केंद्र और त्रिकोणा का आपस में कंजंक्शन है, वो एक घर में है, तो ये बहुत बड़ा राजयोग है। क्योंकि जब भी हमारे केंद्र और हमारे त्रिकोण कहीं पे भी मिलेंगे, वो आपको लाइफ के अंदर बहुत ही आगे लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और समझने की है कि आप जो केंद्र और ये जो त्रिकोण है, चंद्रमा और सूर्य, ये हमेशा एक के पीछे दूसरा है। यानी कि अगर आप 4 और 5 के लॉर्डशिप आ रही है तो ठीक है, 1 और 2 की लॉर्डशिप आ रही है तो ठीक है। लेकिन अगर ये 5 और 6 की लॉर्डशिप आ रही है, 6 और 7 की लॉर्डशिप आ रही है, 7 और 8 की लॉर्डशिप आ रही है, या 8 और 9 की लॉर्डशिप आ रही है, और इसी तरह से 11 और 12 की आ रही है, या 12 और 1 की आ रही है, तो क्या इफेक्ट्स उनके बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एक है वो आपका नेगेटिव हाउस है और दूसरा आपका पॉजिटिव है जो आपके अपने चार्ट के अंदर है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब भी सन एंड मून का कंजंक्शन है तो क्या, एक तो वो अपने फ्रेंडली राशि के अंदर है, सन और मून दोनों आपस में फ्रेंड हैं, लेकिन वो क्या अपनी फ्रेंड की राशि के अंदर बैठे हैं, जैसे कि मंगल की राशि हुई, बृहस्पति की राशि हुई। लेकिन यहाँ पे आपको फिर एक चीज और देखने की है, अगर वीनस है, शुक्र है, वो शुक्र आपका शत्रु है इन दो के लिए, लेकिन मून टॉरस राशि के अंदर, वृषभ के अंदर जो है वो उच्च का हो जाता है, और जब वहां पे वो उच्च का है तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट जो है वो कम हो जाते हैं। जबकि सूर्य जो है एक आपका अपने शत्रु राशि के अंदर आ जाता है, और मून जो है वो अच्छा हो जाता है वृषभ में आके। इसीलिए जो सूर्य का उसके ऊपर इफेक्ट है मन के अंदर, जो एक बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शंस हैं, इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हर समय एक नेगेटिविटी या इनर कन्फ्लिक्ट चलता है, वो कुछ बैलेंस हो जाता है। लेकिन वहीं पे वीनस, अगर हम शुक्र की दूसरी राशि देखते हैं लिब्रा, वहां पे सूर्य नीच का हो जाता है, वहां पे दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाते हैं और इफेक्ट अलग आता है। इसी तरह से आपको ये देखना है कि क्या इन ग्रह सन और मून के ऊपर क्या किसी तरह का एस्पेक्ट है बेनिफिक या मैलेफिक, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिजल्ट्स देता है। जब सन एंड मून इकट्ठे आते हैं तो ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं जिस नेटिव के चार्ट के अंदर हैं, वो इनका एक बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप होता है। एक हमेशा देखा गया है, जनरली जब हमने जितने चार्ट्स देखते हैं, कि जो उनके आपस का रिलेशनशिप है वो बहुत टेंस होता है, या दोनों एक डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ इकट्ठे रहते हैं। एक अगर नॉर्थ का है तो दूसरा साउथ की ओर चलता है, लेकिन दोनों पेरेंट्स का बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस होता है चाइल्ड के ऊपर। बहुत डोमिनेटिंग मतलब पर्सनालिटी, दोनों बहुत डोमिनेट करते हैं उस चाइल्ड को, जहाँ पे सन और मून इकट्ठे बैठे हुए हैं आपके। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका जो मून है सन के साथ आने पर, तो वो एक आपकी नेगेटिविटी आई ही जाती है, मतलब एक कंबस हो जाता है उसके एकदम पास आने की वजह से, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा मेंटल रेस्टलेसनेस या लैक ऑफ इमोशंस, सेटिस्फेक्शन या इनर लोनलीनेस बहुत ही फील करता है ये नेटिव इस तरह। लेकिन इन नेटिव्स के अंदर एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, क्योंकि जैसे मैं बताया कि सूर्य है और उसने आपके मन को कंट्रोल कर लिया, आपके मन को इधर उधर नहीं भागने दे रहा, डायरेक्शन दोनों की एक ही है। तो उस केस के अंदर वो एक नेचुरल डिजायर्स होती है लीड करने की, शाइन करने की और रिकॉग्निशन की। तो ये नेटिव्स का क्या है कि इस कारण से एक ना सेल्फ एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मून के ऊपर जो सूर्य का असर है वो उसको ओवरशैडो कर देता है, जिसके कारण से उनकी जो अपनी एक्सप्रेसिंग थिंग है या अपने मन की भावना है या अपने इमोशंस हैं, उसको वो फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो उनके मन के अंदर दबी हुई रह जाती हैं।
जिसके कारण ये बहुत मतलब ये लोग ऊपर से चाहे स्ट्रांग दिखते हैं बहुत ही, कि आउटसाइड पर्सनालिटी इनकी बहुत स्ट्रांग होती है, बट अगर इंटरनली दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव पीपल। तो रिलेशनशिप के अंदर ये लोग हमेशा मतलब सीख समवन कि जो उनकी इमोशंस को, डेप्थ को समझ सके, जो एक बैलेंस ला सके उनकी लाइफ के अंदर, क्योंकि वो खुद एक्सप्रेसिव नहीं हैं अपने इमोशंस को लेके। सो दे ऑलवेज लुक फॉर द पर्सन जो बिना कहे उनकी बात को समझे और उनके इमोशंस की जो गहराई है वहां तक पहुंचे। अब अगर हमारा कोई जुपिटर जैसा प्लैनेट या वीनस जो है इस कंजंक्शन को एस्पेक्ट करता है, तो रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ही पावरफुल और बहुत अच्छे, वेरी ऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर देखा जाता है कि ये बहुत अच्छी विजडम देता है, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड देता है एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देता है, जब हमें इस तरह के एस्पेक्ट हमें मिलते हैं बेनिफिक प्लैनेट्स के। लेकिन साथ ही साथ अगर ये ही कंजंक्शन हमारा इन्फ्लुएंस्ड हो मैलेफिक प्लैनेट से, जिसमें शनि है, राहु है, मंगल है, वो ज्वाइन करें इसको देखने में या इनके साथ, तो उस केस के अंदर बहुत ही ज़्यादा इनर टर्मोइल उस इंसान की लाइफ में आ जाता है। ईगो क्लैशेस होने लगती हैं, डिप्रेशंस होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के साथ कन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। तो वो इस चीज़ को हैंडल करने में उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगती है। साथ ही साथ कि नक्षत्र प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि जिस प्लैनेट की वो लॉर्डशिप है वहाँ पे भी वो बहुत मैटर करेगी कि किन दो हाउसेस को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जैसे अश्लेषा नक्षत्र के अंदर है तो ये बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेशन बिहेवियर देता है, और उधर से उत्तरा फाल्गुनी में आया है तो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको देता है। तो जब हम सन मून कंजंक्शन की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर आपके मैटर करते हैं चार्ट के अंदर, कि जिसके ऊपर आप ये डिसाइड करेंगे कि सन मून कंजंक्शन आपके लाइफ में पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है। लेकिन जर्नली अगर आपके अंदर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो ये जो वीकनेस ऑफ मून जब वीक हो जाता है सन के साथ आने से, लॉर्डशिप के कारण या अदरवाइज ऑल्सो, तो आपको जो मून को अपने स्ट्रेंथन करना है ताकि आप उस जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें कम से कम कर सकें। मून को स्ट्रेंथन करने के लिए आप हमारे वीडियो का लिंक आप उसमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर सकते हैं और जो भी हमारे मून को स्ट्रेंथन करने के रेमेडीज़ हैं उसे फॉलो कर सकते हैं। तो जो सन एंड मून का कंजंक्शन है वो आप उससे नेगेटिव कंजंक्शन नहीं ले सकते। इस केस के अंदर आप कम से कम अपने दोनों माता पिता को रिस्पेक्ट करिए, उन दोनों, क्योंकि आपको सन और मून दोनों को पावरफुल करना है। आप अपनी आत्मा और मन दोनों के लिए काम करिए। बहुत ही अच्छा राजयोग है जिसका मतलब आप यू कैन टेक मच बेनिफिट ऑफ दिस कंजंक्शन रेदर देन टेकिंग दिस एज ए नेगेटिव दिस थिंग। आपको इसे इस तरह से लेना है कि ये एक ऐसा आपको मतलब वरदान ही है एक तरह से ईश्वर का, जिसने आपको अपने मन के ऊपर कंट्रोल करने की पावर दी है। क्योंकि मन ही हमारा सबसे चंचल है, जो हमें मतलब एक गलत, जैसे अब आप आज तो मेरा मन ही नहीं कर रहा काम करने का, बट दैट सोल प्रेस यू, नहीं उठो, काम करो और आगे बढ़ो। या कई लोगों को गलत आदतें खाना पीना इस तरह की पड़ जाती हैं, देन अगेन दैट सोल विच कंट्रोल्स दैट। तो ये जो कंजंक्शन है ये बैलेंस करती है आपके मन के नेगेटिव इमोशंस को। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम्स हैं जिसे आपको फेस करनी पड़ती हैं, बट आपको ये समझना है। साथ ही साथ जहाँ पर सूर्य बैठा है जिस घर में, उसके जो अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो आपको ये देखना है कि बैलेंसिंग फैक्टर क्या है।
बैलेंसिंग फैक्टर है जो उससे, क्योंकि सूर्य की लाइट कहाँ, जहाँ वो है वहाँ तो आप ये समझिए आग ही आ गए, लेकिन उसकी लाइट कहाँ आ रही है, दूर आ रही है, तो अपने से 7वें पे वो लाइट दे रहा है। तो यहाँ जो 7th है आपके हाउस से, वो आपका रिलीविंग फैक्टर है, या जहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगी। सपोज आपका जो सन मून कंजंक्शन है वो आपके लग्न के अंदर है, तो आपको अगर अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपका जो ये बैलेंसिंग फैक्टर है ये आपको अपने स्पाउस से मिलेगा। जैसे ही आपकी यू गेट मैरिड, आपकी शादी होती है, आप आगे बढ़ते हैं, आपके लाइफ के अंदर पार्टनर एंटर करता है, दैट विल बी द लाइट विच इट इज़ गेटिंग फ्रॉम द सन, और वो आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपका सन मून 11th के अंदर है, यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द सिबलिंग्स या आपके कॉर्पोरेट फ्रेंड्स एंड ऑल, वहाँ पे आपको हैंडल करने में मुश्किल आ रही है आपके मून को लेके, आपकी उसकी इमोशंस को लेके, देन जो आपके बच्चे हैं, 7th है आपका, वहाँ से 5th हाउस है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका बर्थ, आपके बच्चे हैं, वो आपको इस सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे टू कम आउट ऑफ दैट नेगेटिव इश्यूज या नेगेटिव प्रॉब्लम्स। तो आज के हमारे एपिसोड में सन मून कंजंक्शन जिस भी हाउस में है उसका क्या इफ़ेक्ट आ सकता है, उसे आप चेक करें। अगर आपके चार्ट में या अगर आप किसी को जानते हैं उसके चार्ट में सन मून कंजंक्शन है, तो हमें लिख के ज़रूर बताइए कि क्या अपने आप को आप इससे रिलेट करते हैं, और किस किस हाउस में होने से आपको क्या इफ़ेक्ट उसके अंदर दिख रहा है, और क्या उसका रिलीविंग फैक्टर आपको उससे 7वें घर से मिलता हुआ दिखता है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो और आपको एपिसोड पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।